गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार पे हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में आए हैं। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। वह प्रभु जो हमारे साथ रहता है, वह प्रभु जो हमारी बातों को सुनता है, और वह प्रभु निरंतर हमें सत्य की डगर पर चलने के लिए आह्वान करता है। आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत जेरोम एमिलियानी का पर्व मनाते हैं। हम आज सभी संत जेरोम एमिलियानी की स्मृति करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अनाथों के लिए अर्पित किया, जिन्होंने उन लोगों को प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपने आप को प्रभु के कार्यों को समर्पित करते हुए उनको सत्य की डगर पर चलाने के लिए उनकी मदद करी। और जो अनाथ थे, जिनका कोई नहीं था, जो समाज में विचलित थे, जो परेशान थे, उन लोगों को उन्होंने सत्य की डगर पर चलाया और प्रभु के बताई हुई बातों को पूर्ण किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ और सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि हम अपने आप को कैसे विशुद्ध करते हैं। हम किस प्रकार अपने आप को ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो हम शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से उन बातों को ग्रहण करते हैं जो ईश्वर हमें सिखाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम संत जेरोम को याद करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की शिक्षा के लिए ओपन करें, अपने आप को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम तैयार करें, जिससे कि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हुए औरों को प्रभु के सत्य डगर पर चला पाएं। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे सभी कार्यों को, सभी गलतियों को, सभी बीमारियों को, सभी परेशानियों को प्रभु को अर्पित करते हुए उन समय के लिए प्रार्थना करें जब हमने प्रभु को उदास किया है, जब हम प्रभु से दूर चले गए हैं। हम हमारे पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तूने संत जेरोम एमिलियानी को अनाथों का सहायक और पिता बनाया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरे वात्सल्य के प्रति विश्वस्त बने रहे और तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाएं, क्योंकि हम वास्तव में वही हैं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 4 से 9 और 15 से 17। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने मनुष्य को आदम की वाटिका में रख दिया। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उसी समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए, जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है, तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है, तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे, तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम भी यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते हैं। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अंधकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रथम पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार प्राण वायु को ईश्वर ने मनुष्य के नथनों में फूंका और उसके शरीर में प्राण आ गए। फिर ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रखा, वह वाटिका जिसमें ईश्वर खुद मनुष्य से मिलने के लिए जाता था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच एक जीवन का वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी करे और देखरेख करे। और जब हम इस घटना को देखते हैं तो ईश्वर मनुष्य को कहता है कि वह जीवन वृक्ष का फल नहीं खाना है। ये पूरे 2 सप्ताह हम ईश्वर की क्रिएशन के बारे में ही सुनेंगे। और जब हम आज यह बात सुनते हैं कि जब ईश्वर को फल खाने के लिए मनुष्य को देना ही नहीं था तो उसने उसे क्यों लगाया? वह उस वाटिका में लगाने के योग्य था कि नहीं था? ईश्वर सब जानता है, ईश्वर को सब मालूम है, क्योंकि ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया। कई बार हम हमारी सोच में यही सोचते होंगे, हमारे छोटे से दिमाग से यही सोचते होंगे कि अगर फल नहीं रहता, पेड़ नहीं रहता तो आज पाप नहीं होता, अगर पेड़ नहीं होता तो फल नहीं होता, फल नहीं होता तो शैतान नहीं होता, शैतान नहीं होता तो हेवा फुसफुसाती नहीं, और फुसफुसाती नहीं तो आदन बेचारा पाप नहीं करता, और आदन पाप नहीं करता तो हम पाप के भागी नहीं होते, और जब पाप नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कई बार हम ऐसा सोचते होंगे। लेकिन जब हम ईश्वर की योजनाओं को देखते हैं, जो कि आज के अनुवाक्य में हम पाते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। क्यों करे उसका स्तुति गान? क्योंकि वो अपरंपार है। हमारी सोच, हमारे मस्तिष्क को बनाने वाले की मस्तिष्क सोचिए कैसा होगा। हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, दिखने में स्ट्रक्चर सेम होता है, उसको
कैप एक ही प्रकार से किया गया है, लेकिन उसकी सोच और उसके विचार सबके अलग है। दुनिया में कितने लोग हैं और सबकी सोच अलग है। तो सोचिए कि इनको जो बनाने वाला उसकी कितनी सोच होगी। वो तो इनका मिक्सचर से भी महान अधिपति होगा। और जब उसने ये फल उगाया तो ऐसे ही नहीं उगाया, उसने एक सोच के तहत उसको उगाया होगा। और वो सोच क्या थी, वो आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु खुद हमें बताते हैं कि वो सोच क्या थी। ईश्वर ने मनुष्य को अपने अधीन नहीं रखा। अधीन तो रखा था, लेकिन उसने उसको अपनी कठपुतली बनाकर नहीं रखा। उसने उसको एक ऐसी पावर दी है जो पावर सभी पावरों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य को सभी चीज़ों से अलग करती है। इसलिए वो पावर क्या है, वह फ्री विल है। फ्री विल, उसकी सोच, मनुष्य की सोच, सोचने की क्षमता और उसको जो इच्छा शक्ति दी है वो बहुत पावरफुल है। और यही बात का ईश्वर सम्मान करते हुए, यही बात को दर्शाते हुए कि ईश्वर हमारी सोच को, हमारी इच्छा का सम्मान करता है, इसलिए उसने फ्री विल देकर, फ्री हैंड देकर आदम को उस वाटिका में रखा। तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं, राइट और रॉन्ग, तुम चूज करो। ईश्वर हमें यह नहीं बोलता कि तुमको यही करना है। अगर ऐसा बोलता तो हम उसके हाथों की कठपुतली होती, और हम किसी का अगर मर्डर भी करते तो हम ये बोल सकते थे कि हमने तो मर्डर नहीं करा। किसने करा? ईश्वर ने करा। क्यों? क्योंकि उसने करवाया। अब उसको तो सब मालूम है कि क्या होने वाला है, मैंने थोड़ी ना करा। ऐसा भी हो सकता है। कई लोग इस तर्क पर अपने विचार प्रकट रूप से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें सही और गलत दोनों को चूज करने के लिए ऑप्शंस दे के रखे। उसने हमको बताया कि सही क्या है, गलत क्या है। नाउ इट इज़ आवर एबिलिटी, नाउ इट इज़ आवर इंटेलेक्चुअल पावर, एंड ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसमें से किसको चूज करते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आज प्रभु साफ तौर से कहते हैं कि हमें अशुद्ध क्या करता है। हमारे भीतर की जो लंपटता है, हमारे भीतर की जो ईर्ष्या है, हमारे भीतर की जो कटुता है, जो कपट है, वह हमें अशुद्ध करता है। और जब हम अपने भीतर में, जब हम अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस ईश्वर की योजना को, जो ईश्वर ने हमें प्रेम दिया है, जो ईश्वर ने हमें दया दी है, जो ईश्वर ने हमें करुणा दी है, उन सभी वरदानों को हम दबा देते हैं। और जब हम दबा देते हैं तो हम क्या कर बैठते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम छोटी निंदा करते हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं, हम मूर्खता से हम बुराइयां करते हैं, हम अत्याचार करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हर किसी मनुष्य के अंदर कहा जाता है कि उसमें शैतान भी है और भगवान भी है। और जब छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपके राइट शोल्डर पर एंजल होता है छोटा सा, जिसके पंख होते हैं, और वो आपको बताता है राइट करना है कि लेफ़्ट करना है। और ये जो लेफ़्ट कंधा, इधर पे एक छोटा सा शैतान बैठा रहता है, जिसकी लंबी सी पूँछ है, छोटे से कान हैं और आँख मोटी मोटी है। ऐसे बचपन में हमको बताया जाता है कि जब कुछ भी गलत करते हैं तो ये वाला बोलता है ये करो, और ये एंजल बोलता है ये करो, और हमें डिसाइड करना है कि हम एंजल की सुनते हैं या शैतान की। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहें। हम कुछ भी कार्य करें, जब भी हम उदास हो, परेशान हो, हम उस प्रभु का नाम लें, उस प्रभु को अपने सभी कार्यों में प्रथम स्थान दें, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। भले ही हमने कितने ही गुनाह क्यों ना किए हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें क्षमा प्रदान करता है। हमारा प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, उसी उड़ाऊ पुत्र के समान जिसने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, लेकिन फिर भी उसका पिताजी उसको प्यार करता है। आइए हम हमारे सारे गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें।
चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो ये भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। ऐसी कृपा दे कि ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति का तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु के प्रेम और मनुष्य के प्रति उसके चमत्कारों के लिए उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह प्यासे को पानी पिलाता और भूखे को उत्तम दानों से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद
प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, तेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, तेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा